हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 6 है। ये एक तरीके से लास्ट वीडियो है, लेकिन इसमें कुछ और भी सवाल आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे 7वें पार्ट में। ठीक है ना। हर एक टाइप मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से उसे तैयार करिए और नोट्स भी बनाइए। इसमें ये वाला सवाल जो है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी छोटी संख्या का मतलब एलसीएम संख्या ज्ञात करो जो 16, 24 और 36 और 54 से विभक्त हो। ठीक है, तो इससे विभक्त हो तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी है, तो सबसे पहले हम लोगों को इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। तो ये 432 एलसीएम आ गया। अभी हम लोगों का ये आंसर नहीं आया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में। वह छोटी से छोटी 5 अंकों, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो सीधी सी बात है 5 अंकों की छोटी संख्या की बात करेंगे। यहाँ पे बात समझ लेते हैं, यहाँ पे एक और बात समझते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए, 5 अंकों की है तो जब भी छोटी संख्या की बात करेंगे तो हम लोग 0 शुरुआत करेंगे, और जब भी अगर बड़ी संख्या पूछ दी जाए तो हम लोग 9 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो 5 अंकों की जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? 0 0 0 0, 4 बार 0 और 1। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9, 3 बार 9 हो गया, 4 बार 9 हो गया और 5 बार 9 हो गया। ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 9 9 9 9 9। तो बड़ी संख्या 9 से शुरुआत होगी और छोटी संख्या 0 से शुरुआत होगी। तो आपको छोटी और बड़ी संख्या निकालना आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का भी और चक्कर चलता है। तो सबसे छोटी संख्या इन दोनों में बताइए कौन सी है? जो सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों वो ये वाली होगी। ठीक है, जो बड़ा दिख रहा है वही सबसे छोटा होगा अगर माइनस लगा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग आगे की प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हम लोग को पता चल गया कि 5 अंकों की छोटी संख्या ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 1000 सॉरी दोस्तों 10,000 लिखेंगे। 10,000 यानी कि 5 अंकों की छोटी संख्या लिख ली हम लोगों ने। ये जो हम लोगों के पास एलसीएम आया था, ये वाला एलसीएम, ये एलसीएम जो आया था, ये हम लोग इससे हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 4 3 2। ठीक है, यानी कि 100 में जाएगा नहीं तो 1000 में जाएगा। यानी हम लोग 432 एकम 432 432 दूनी अगर 3 बार जाए, 3 बार कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12, तो 1200 के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार देंगे, सॉरी दोस्तों 2 बार देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 बार देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गए 1। यहाँ पे हो गया जी, 0 उतार दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 3 से दे देंगे, क्योंकि 4 से देंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि 1600 के करीब पहुँच जाएगा। तो हम लोग 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 यहाँ यानी कि 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग उतार लेंगे। इसे हम लोग घटा लेते हैं। यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया दोस्तों 15 और 9। 15 में से 9 गए, कितने बचे दोस्तों? 6। ये आपका आ गया शेष। ठीक है, अभी भी आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है? ये जो सबसे छोटी संख्या हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो सबसे छोटी संख्या निकाली थी, इसमें क्या करेंगे? 10,000 माइनस के 64 लिखेंगे और प्लस के 432 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है? एक तरीके से इस 10,000 में जो छोटी संख्या है उसमें क्या करेंगे? एलसीएम को जोड़ देंगे और जो शेष आया उसे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 4 3 2 माइनस के 6 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दोस्तों 10 3 6 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। शेष को घटाना है। ठीक है, शेष को जब घटाना है तो यहाँ पे क्या कहा गया है
कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 16, 24 और 36 और 54 से विभक्त हो जाए। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, जो 16 से भी विभक्त हो रही है, 24 से भी विभक्त हो जाएगी और 36 से भी और 54 से भी विभक्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 24 से ये विभक्त नहीं होगी। ठीक है, 36 से विभक्त नहीं होगी पूरी पूरी, 16 से भी नहीं होगी, 54 से भी नहीं होगी, लेकिन ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। ये दूसरा सवाल भी पहले सवाल के थोड़ा सिमिलर ही है। ठीक है, बस अंतर ये है कि वो क्या एलसीएम में था, ये एचसीएफ में है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अंकों की मैंने आपको बड़ी संख्या के बारे में बताया था। जब भी बड़ी संख्या का पता करना है तो हम लोग 9 से शुरुआत करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 बार हो गया। यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे किससे? 88 से। 88 से भाग दिया तो सबसे पहली चीज़ तो 88 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा 88। ठीक है, यहाँ पे एक बार गया तो 88 लिख दिया, 1 और 1। यहाँ पे अब 9 उतरेगा, यहाँ पे 9 उतार लीजिए। अब 88 दूनी अगर करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 119 से। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अगर आपको ट्रिक भी पता करनी है तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 1 लिखा है यानी कि 11। इसका भी हम लोग एक अंक छुपा देते हैं इधर वाला। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो 8 एकम 8, एक बार ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 किया, फिर से हम लोगों ने 88 लिखा। यहाँ पे 9 में से 8 गए 1 और 11 में से जो आएगा दोस्तों, 11 में से 3। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये 9 उतार देंगे। अब हो गया 319। अब हम लोगों को फिर से एक एक अंक निकाल के रखना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब 8 का 3 में जाएगा नहीं पूरा, ना ही पूरा ना ही कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक अंक खोल देंगे नीचे। अब देंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिए 24 और 8 चौके 32 ज़्यादा हो रहा है। 32 31 से ज़्यादा होता है तो 8 चौके 32, तो 3 बार जाएगा। तो हम लोग 3 बार लिख देंगे। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि बराबर चला जाए, लेकिन देख लेना दोस्तों कि गुणा करके देख लेना कि जो बराबर वाला है कहीं इस संख्या से ज़्यादा तो नहीं है, तो फिर एक कम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है 88 लिखेंगे और 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 8 तिया 24। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, हाथ से लगा 2 और 26, 264। तो यहाँ पे हम लोग 264 लिखेंगे। इसे हम लोग क्या है घटा देंगे, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 11 में से 6 गए 5। अब ये लास्ट वाला जो 9 बचा है इसको हम लोग उतार देंगे। अब यहाँ पे संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे एक एक अंक निकाला, पहले 1 निकाला, 8 का 5 में जाएगा नहीं, फिर से 1 खोल दिया अंक, तो 55 हो गया। ठीक है, 8 का 55 में देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48। ठीक है ना, तो 8 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 8 छंग 48 यानी 48 55 से थोड़ा कम है, तो 8 6 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 88 और 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8, 2 और 5। ठीक है दोस्तों, 528। तो यहाँ पे हम लोग 528 लिख देंगे। यहाँ पे जो शेष बचेगा वो क्या होगा दोस्तों, दशमलव में नहीं निकालना है, यहाँ पे शेष जो बचेगा वो क्या होगा, 1 3 31। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यही जो 31 है घटेगा, किस में घटेगा, इसमें घटेगा। एलसीएम में क्या होता था, ये दोनों जुड़ जाते थे। ठीक है, और वो भी एलसीएम निकालने के बाद जोड़ते थे, क्योंकि ये एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम का हम लोग भाग देते थे इसमें। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाते थे और जो शेष आता था वो घट जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लेकिन घटना सिमिलर है। ठीक है, शेष फल घट जाएगा। तो 9 9 9 9 और 9, यहाँ पे हम लोग 31 घटा देंगे। ठीक है, 9 में से 1 गया दोस्तों, कितना बचा, 8। 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6। फिर 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे
और 9 लिखेंगे। अब ये संख्या देखिए दोस्तों आ गई। यहाँ पे क्या कहा गया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। 88 से पूर्णतः विभाजित ये वाली संख्या नहीं होगी क्योंकि इसमें तो शेषफल ही 31 आ रहा है, लेकिन 88 का अब अगर हम लोग भाग देंगे इसमें तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे सवाल आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, LCM HCF के ये सवाल आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहले 24, 32, 32, 36 और 54 छोटी से छोटी लिखा है यानी कि LCM, तो इनका हम लोग LCM निकाल लेंगे। ये जो आपका LCM आया है इसी LCM में क्या करेंगे 8, 6, 4, ये जो 7 हम लोगों को जोड़ने के लिए बता रहा था इसी 7 को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 5 और 7, यही आपका आंसर होगा। यही वो संख्या होगी जिसमें 24 से भाग दे दीजिए तो पूरा पूरा चला जाएगा, 32 से भाग दे दीजिए तो पूरा पूरा चला जाएगा, 36 से दे दीजिए और 54 से दे तो वही पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यही वो संख्या है जिसको हम लोगों को पता करना था। अब चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। वाला देखिए दोस्तों, सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पता करना है कि 225 तथा 550 के बीच में कितनी संख्याएँ 4, 5, 6 से तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। यानी कि 4 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। 456 नहीं लिखा है, यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि 456 का LCM निकाल दिया है यहाँ पे समय बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो LCM हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब हम लोगों को ये समझना है कि 225 ये संख्याएँ हैं, 225 और 550। अब इन्हीं संख्याओं के बीच में हमें संख्याएं पता करनी है, कितनी संख्याएं होंगी जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है ना, तो हम लोगों को सबसे पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिक में क्या होगा देखिए दोस्तों, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 225 है, 225 का भाग देंगे 60 से। ठीक है, यहाँ पे 550 है, 550 का भाग देंगे 60 से। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 चला गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने ये 0 हटा के यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो हम लोगों ने ये 0 भी हटा दिया। यहाँ पे हम लोगों को एक तरीका था कि दशमलव नहीं लगाना था, लेकिन हम लोगों को आंसर से मतलब है, बस जो आंसर है वो आपका दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो इसे काटेंगे और 6 तिया 18 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 6 तिया 18, 6 चौके 24, 22 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे दशमलव लगा ही दिया था तो 3 बार गया, तो 6 का हम लोग देंगे किस में 55 में। ठीक है, तो 55 में 6 निम्न 54, 6 निम्न क्या हो गया सीधा सीधा जा रहा है, 6 निम्न 54 9 आ गया, 6 दाम 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 निम्न 54। यहाँ पे 9 और 3 आया तो यहाँ पे 9 माइनस के 3 कर देंगे तो कितनी संख्या हो गई, कितना बचेगा 6। तो 225 और 550 में वो 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। हम लोगों से यही पूछा गया था कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता करना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं तो पता करते हैं। ठीक है, 225 लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने LCM निकाल ही लिया था। ठीक है, LCM निकाल लिया था तो हम लोग क्या करेंगे 60 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया, 60 गुणे 2, ठीक है 120 हो गया, 60 गुणे 3 180 हो गया, 60 गुणे 4 कितना हो गया दोस्तों 240 हो गया। ठीक है, 60 गुणे 5 ठीक है 300 हो गया, 60 गुणे 6 कितना हो गया 60 गुणे 6 36 360 हो गया। ठीक है, 7 गुणे यहाँ पे लाइट चली गई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 7 गुणे 7 या 60, ठीक है चलिए 60 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 420 हो गया। अब यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 60 गुणे 8 करेंगे
तब तक करेंगे जब तक इन संख्याओं के बीच में ना आ जाए, यानी कि 550 के बाद ना चला जाए। ठीक है, तो 60 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, 60 गुणे 9 करेंगे, 60 गुणे 9, 60 गुणे 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 9 छक्के 54, 5 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस आंसर बिल्कुल सामने है आपके। तो यहाँ पे जो एलसीएम हम लोगों ने निकाला था ये 60 हो गया। ठीक है, हम लोगों को 225 और 550 के बीच में संख्या लानी थी, तो 225 के बाद वाली संख्या हम लोगों को देखनी है। तो 225 नीचे है, यानी कि ये नहीं होगा। 225 से 120 छोटा है, ये नहीं होगा। 225 से 180 छोटा है, ये नहीं होगा। लेकिन 225 के बाद वाली संख्या कौन सी, एक ये हो जाएगी 240, 300 हो जाएगी, 360 हो जाएगी, 420 हो जाएगी, 480 हो जाएगी। ठीक है, और 480 भी हो जाएगी, और यहाँ पे 540 भी हो जाएगी, क्योंकि 550 से कम है 440। तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही आंसर आ रहा था। और कौन कौन सी संख्या होंगी, ये वाली संख्या हो जाएंगी। ठीक है ना, जिसमें टिक लगा हुआ है। तो हम लोग 5वें सवाल की बात करेंगे। यहाँ पे आंसर हम लोगों का ये है। ठीक है, 5वें सवाल की बात करते हैं। 5वां सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से समझिए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग पूछा गया है। अब पूर्ण घन भी हो सकता है, पूर्ण वर्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी संख्या एलसीएम। ठीक है, 10 12 और 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, वो कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत सरल सवाल है। इसमें क्या हम लोगों को करना है कि ये जो 10 12 15 और 18 इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। हम लोगों ने पहले ही एलसीएम करके रखा है, क्योंकि समय की बर्बादी ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा भी हो रहा है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम का जो गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 2 गुणे जो 2 आ रहा है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग पूछा गया है, इसलिए पूर्ण वर्ग में क्या 2 2 के जोड़े बनते हैं। अगर पूर्ण घन होता तो हम लोग क्या है 3 3 के जोड़े बनाते। ठीक है, एक ही संख्या के 3 3 के जोड़े बनाते। यहाँ पे क्या है, वर्ग है, वर्ग का मतलब 2 2 के जोड़े, 2 2 के जोड़े। तो हम लोग 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। ठीक है, और यहाँ पे 5 सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पे 5 एक बार और हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 25 हो गया। पूरा जो आंसर आएगा दोस्तों वो 900 आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो 900 आया है यही वो संख्या है जिसमें 10 12 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।